वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेन जनवरी का वेटेज के बारे में। देखिए, जो एग्ज़ाम आपको जेई मेन होने वाला है उस एग्ज़ाम के बारे में हम सभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये भी बताएंगे आपको कौन टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए, कौन टॉपिक को बाद में पढ़ना चाहिए, आपको कौन कौन से बुक को पढ़ना चाहिए, सभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब देखिए परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से कितना परसेंट क्वेश्चन जनवरी में जेई मेन में आया था। तो देखिए, कैलकुलस से 36% क्वेश्चन आया था। तो यानी कि देखिए, आपका कैलकुलस से 36% क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज है। लेकिन बहुत सारा चैप्टर भी कैलकुलस में पढ़ना रहता है। देखिए, अलजेब्रा से 32% क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप कैलकुलस और अलजेब्रा दोनों को मिला दीजिएगा तब जाकर के आपको 78% क्वेश्चन बन जाएगा। तो यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको, मतलब ये दोनों टॉपिक से ही क्लियर करने के बाद बन जाएगा। अब देखिए, कोऑर्डिनेट से इस बार थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा गया था, मात्र 12% क्वेश्चन ही कोऑर्डिनेट से पूछा गया था। तो फ्रेंड देखिए, वेक्टर और 3D छोटा टॉपिक है, लेकिन 8% क्वेश्चन इससे भी आ रहा है। तो ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अदर्स में 8%। अब बोलिएगा भैया अदर्स क्या है? तो इसमें हम दो टॉपिक रखे हैं, एक स्टैटिक्स और दूसरा मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इन दो टॉपिक को एकदम करके ही जाना है। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और ये क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। अब देखिए, अगला मेरा है ट्रीगो। ट्रीगो से 4% क्वेश्चन आया है जनवरी वाला में। तो इस टॉपिक को आपको करके ही जाना है, क्योंकि ये सब टॉपिक को कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाता, करके ही जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आसान आते हैं और क्वेश्चन बनने वाले आते हैं। तो इस सब टॉपिक को करके जाइए और क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब देखिए, जेई मेन जनवरी में चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हैं मैथ का कि किस शिफ्ट में कितना क्वेश्चन आया था। जो देखिए, फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन एंड इट एप्लीकेशन से। तो देखिए, इसमें 7 जनवरी शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन आया था, 7 जनवरी शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन आया था, 8 जनवरी शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन आया था, 8 जनवरी शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन आया था, 9 जनवरी शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आया था, 9 जनवरी शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन आया था। तो टोटल 16 क्वेश्चन आया है डिफरेंशिएशन एंड इट एप्लीकेशन में। तो देखिए, एन एवरेज इसमें कोई शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो एवरेज भी मान के चलिएगा तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक आसान भी है और इस टॉपिक को आप करके जाइएगा। अब देखिए, जो मेरा अगला है वो इंटीग्रेशन एंड नीट एप्लीकेशन। तो देखिए, इसमें भी देखिए, 7 जनवरी में शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आया था, 7 जनवरी शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन आया था, 8 जनवरी शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन आया था, 8 जनवरी शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन आया था, 9 जनवरी शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन आया था, 9 जनवरी शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन आया था। तो टोटल 15 क्वेश्चन आया था बच्चे इंटीग्रेशन एंड इट एप्लीकेशन में। तो एन एवरेज देखिए, 3 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अगर ये टॉपिक को आप एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक जेईई मेन का लगाकर चल जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब देखिए, जो मेरा अगला चैप्टर है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है। तो देखिए, इसमें 7 जनवरी में 2 क्वेश्चन आए थे, यानी कि सभी शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आया था बच्चे। हर शिफ्ट में देखिए इक्वल क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आया है। तो एन एवरेज देखिए 12 क्वेश्चन टोटल आया है। तो एवरेज की बात कीजिएगा तो 2-2 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में आया है, या डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का। तो इसका भी आप एनसीईआरटी से करके चल जाइएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जो मेरा अगला है वो है वेक्टर और 3D। तो इसमें भी 2-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है। तो देखिए, पूरा 12 क्वेश्चन आया है वेक्टर और 3D से। तो एवरेज की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया ही आया है। तो ई टॉपिक को आपको करके जाना ही है।
अब देखिए मेरा अगला है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए सभी शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एक शिफ्ट में जो मेरा 9 जनवरी का शिफ्ट बना उसमें एक क्वेश्चन आया था। लेकिन देखिए 9 जनवरी में शिफ्ट 2 में ही 3 क्वेश्चन दिख गया था। तो एवरेज की बात देखो, पूरा 12 क्वेश्चन आया था सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो देखिए एवरेज की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक को आपको करके जाना ही चाहिए बच्चे। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है मेरा कोनिक सेक्शन। तो ये देखिए कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सभी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए टोटल 10 क्वेश्चन आया है। तो एवरेज की बात कीजिएगा तो मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसका भी वेटेज अच्छा है और ये टॉपिक को आपको करके ही जाना है। अब देखिए मेरा अगला है बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए इसमें भी कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहा है, कोई शिफ्ट में एक क्वेश्चन, कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। तो टोटल 8 क्वेश्चन आया है। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी शिफ्ट में बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया, सभी शिफ्ट में क्वेश्चन डाला ही गया है। तो ये टॉपिक को भी करके जाइएगा तो क्वेश्चन आएगा तो बन ही जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए सभी शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, लेकिन एक शिफ्ट था जो मेरा, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। तो देखिए तो इसमें भी टोटल की बात करेंगे, टोटल 7 क्वेश्चन आया है। तो एवरेज की भी बात करेंगे तो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहे हैं। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को भी आपको करके जाना चाहिए। अब देखिए मेरा अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हर शिफ्ट में एक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो एन एवरेज एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही गया है। तो देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आपको करके जाना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए हर शिफ्ट में एक का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए टोटल 6 क्वेश्चन। तो देखिए हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी शिफ्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया, सभी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को भी आपको करके जाना चाहिए। अब देखिए आगे बात कर लेते प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर शिफ्ट में एक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 6 क्वेश्चन पूछा गया है। तो एवरेज की बात करेंगे तो एक का क्वेश्चन सब शिफ्ट में पूछा गया है। तो इस टॉपिक को भी आपको करके जाना चाहिए। अब देखिए आगे बात कर लेते कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हर शिफ्ट में एक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एन एवरेज एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही गया है। अब देखिए सेट रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेट रिलेशन फंक्शन में भी हर शिफ्ट में एक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो एवरेज की बात कर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 6 क्वेश्चन पूछा गया है। और एवरेज की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है फ्रेंड्स। अब देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो ये तो सबसे आसान टॉपिक है और एक का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया है। और एवरेज की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए ये टॉपिक को आपको करना क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी बना लेना है और जो जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो आपको लगा लेना है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये टॉपिक तो भाई हलवा है, एकदम फ्री का नंबर आपको देने वाला है। अब देखिए आगे बात करते हैं स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स में भी हर शिफ्ट में एक का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स एवरेज की बात करें तो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही गया है। तो ये भी एकदम हलवा टॉपिक है। ये टॉपिक को भी आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी को आपको लगा लेना है। ये टॉपिक समझो कि फ्री का नंबर आपको दे देगा। अब आगे बात कर लेते हैं परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो देखिए
हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एक शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इसमें इसमें 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो एवरेज की बात करेंगे तो समझिए कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए आगे बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन में भी देखिए एक का क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ शिफ्ट में नहीं भी पूछा गया है। तो देखिए पूरा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो एवरेज की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, कुछ कुछ शिफ्ट में नहीं पूछा जा रहा है। अब देखिए सर्कल की बात कर लेते हैं। तो सर्कल में देखिए बहुत सा शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 2 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बाकी सभी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल 4 क्वेश्चन सर्कल से पूछे गए हैं। तो एवरेज की बात कीजिएगा तो मतलब कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब देखिए ट्रिगो एंड इनवर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 3 शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और 3 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक को आपको करके जाना चाहिए। देखिए टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए डू नॉट मिस दिस टॉपिक। इस टॉपिक को आपको मिस करना ही नहीं है। बहुत बहुत सिंपल एंड इम्पोर्टेंट, यानी कि बहुत आसान भी है और इम्पोर्टेंट्स है। मतलब कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, इस टॉपिक का क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो देखिए जो मेरा पहला टॉपिक है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। देखिए एंड एवरेज एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा ही गया है। तो अगर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एनसीईआरटी लगा लेना है और आपको जेई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लेना है। एकदम समझिए कि हलवा है, एकदम फ्री का नंबर है। आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और क्वेश्चन भी पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये फ्री का नंबर है, आपको उठाना ही चाहिए। अगला मेरा टॉपिक है वो स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स से भी एक क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये भी समझिए कि फ्री का नंबर है और आपको सिर्फ एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको स्टैटिक्स का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, एकदम बनना ही बनना है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, मीन वेरिएंस इसी टाइप का क्वेश्चन स्टैटिक्स से आते हैं। अब देखिए हलवा जो मेरा अगला टॉपिक है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो देखिए पूरा 12 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि एन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा ही गया है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हलवा टॉपिक है, एकदम करके ही जाना है। मतलब कि इसका क्वेश्चन आता है तो बन जाता है, एकदम एकदम बहुत आसान क्वेश्चन आता है। अगर आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप करके जाइएगा ना तो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो ई टॉपिक को आपको क्वेश्चन एकदम आएगा तो बन भी जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। जो मेरा अगला टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज। देखिए इसमें भी एन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा ही गया है। तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है और आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लेना है। एपी जीपी एचपी ये सब से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन देखो रिपीट होते रहते हैं मैट्रिक्स। और देखिए ये चारों टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना कि वेराइटी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाटा चेंज करके दे देते हैं। तो क्वेश्चन वहीं आते, सिर्फ डाटा का भी चेंज रहेगा, कभी कुछ इंक्लूड कर देगा, कभी हटा देगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही आता है। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं मिलेगा जिसमें क्वेश्चन इन 4 टॉपिक को आपको नहीं मिलेगा। सबसे आसान समझो कि यही चारों टॉपिक है। और इसमें भी अगर हम बात कर ले चारों टॉपिक में तो देखिए एक क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा, एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। तो आपको 6 क्वेश्चन समझिए कि फ्री का, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यानी कि 24 मार्क्स आपको फ्री का मिलने वाला है। कुछ मेहनत नहीं करना, एकदम समझिए कि फ्री का मिलने वाला है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं अब देखिए वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो वेक्टर में भी
एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है। और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी शिफ्ट में इसका क्वेश्चन स्किप नहीं होता, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ई टॉपिक भी आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक उससे आपको कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे देखिए एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है। और देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा ही गया है। देखिए बाइनोमियल थ्योरम का भी क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन आता है। देखिए लिमिट का भी क्वेश्चन आता है। देखिए फंक्शन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का भी एक क्वेश्चन देखा ही गया है। और इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको एनसीईआरटी का सिर्फ लगाना है, आपको बनेगा ही बनेगा। अब देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जितने भी टॉपिक हम लास्ट टाइम बताए ना, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट्स है। और ये सब टॉपिक को आपको करके जाना चाहिए, तो ये सब टॉपिक आपको करके जाना चाहिए। फ्रेंड्स कॉलेज रिव्यू पर बहुत सारे वीडियो हम बनाए हैं, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।